हाय देया। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल इंग्लिश जोन पे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम किसी वर्ड को नाउन कहते हैं, किसी वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, किसी वर्ड को वर्ब कहते हैं और किसी वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए हमने ये जितनी भी बातें मैंने बताई ना, ये सब सफिक्स का खेल है। कोई सफिक्स किसी वर्ड के अंत में जुड़ता है, उसको नाउन कहते हैं। कोई अन्य सफिक्स किसी वर्ड के अंत में जुड़ता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। कोई अन्य सफिक्स किसी वर्ड के साथ जुड़ता है तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। किसी अन्य सफिक्स किसी वर्ब के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है ना? तो ये पूरी गेम ना है, वो सफिक्स की गेम है। सफिक्स की गेम है। सफिक्स ही किसी वर्ड के अंत में जुड़ता है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल देता है। तो कौन कौन से ऐसे सफिक्सेस हैं जो किसी नाउन के साथ जुड़ते हैं? कौन कौन से ऐसे सफिक्सेस हैं जो जो एडजेक्टिव के अंत में मिलते हैं? कौन कौन से ऐसे सफिक्सेस हैं जो किसी वर्ब के अंत में मिलते हैं? और कौन कौन से ऐसे सफिक्सेस हैं जो किसी एडवर्ब के अंत में हमें मिलते हैं? हम इस वीडियो में जानेंगे और बिल्कुल ही आसान बना देंगे आपको ये पहचानना कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है और कौन सा वर्ड वर्ब है। इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आपको नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब और एडवर्ब क्या है, ये आपको पता होगा। लेकिन फिर भी मैं एक यहाँ पे थोड़ी सी आउटलाइन दिए देता हूं। नाउन हमारा नेमिंग थिंग्स है। आप जितना भी सोच सकते हैं नाम, जितने भी नाम आप सोच सकते हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे? सिंपली नाउन कह देंगे। आप नाम सोचते रहिए। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है, जो नाउन के पहले आता है और नाउन के विषय में उसकी विशेषता को बताता है। वर्ब हमारा एक्शन वर्ड है। और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब अपने पास आने वाले जितनी भी जो वर्ड हैं उनको ये क्वालिफाई करता है। ठीक है ना? अपने साथ जितने भी वर्ड्स आते हैं, इसके साथ जितने भी वर्ड्स के साथ ये जुड़े होते हैं, अपने नजदीक वाले शब्द को ये क्वालिफाई करता है। तो ये हमारे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब है। लेकिन मुख्यतः ये क्लास जो हमारा है वो ये पहचानने पे आधारित है कि कैसे हम किसी भी वर्ड को नाउन कहेंगे, किसी वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे और किसी भी वर्ड को हम वर्ब कहेंगे और कैसे किसी भी वर्ड को हम एडवर्ब कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से सफिक्सेस हैं जो इनके विषय में बताते हैं। देखिए ये क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब क्लोज टेस्ट बना रहे होते हैं तो आपको एक ही वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दिए गए होते हैं और आपको क्लोज टेस्ट में भरने होते हैं। तो जब एक ही वर्ड के एक ही पार्ट्स ऑफ अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दिए जाते हैं तो मीनिंग तो लगभग सेम निकल के आता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब ये आपको क्लियर रहेगा कि हाँ कौन से सफिक्सेस हम उसे नाउन बना रहा है, कौन से सफिक्सेस उसे वर्ब बना रहा है, कौन से सफिक्सेस उसे एडवर्ब बना रहा है, कौन से सफिक्सेस उसे एडजेक्टिव बना रहा है, और वहां पे हमें क्लोज टेस्ट में क्या पुट करने हैं, नाउन पुट करने हैं, वर्ब पुट करने हैं, एडजेक्टिव पुट करने हैं या एडवर्ब पुट करने हैं, तो आप आसानी से वहां पे सही वर्ड का चुनाव करके वहां पे रख सकते हैं। ठीक है ना? क्लोज टेस्ट हो गया। स्पॉटिंग द एरर में भी आपको ये मदद करता है। कभी कभी नाउन सेंटेंस जब बना होता है उसमें नाउन की रिक्वायरमेंट होती है, नाउन के जगह पे हम एडजेक्टिव पुट कर देते हैं, एडजेक्टिव पुट करके आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वहां पे स्पॉटिंग द एरर हो जाता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको ये हेल्प करता है। तो इस दृष्टि से भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि इन सफिक्सों जो सफिक्सेस दिए गए हैं उसको आप ध्यान में रखने की प्रयास करें। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एडजेक्टिव के लिए कौन कौन से सफिक्सेस आते हैं हमारे। आई सी हो गया, ओ यू एस हो गया, ए एल हो गया, एफ यू एल हो गया, आई वी ई हो गया। यानी मैक्सिमम जो हमारे एडजेक्टिव है ना उनके अंत में ये हमारे सफिक्सेस आएंगे। एडजेक्टिव के जो अंत होगी इन सफिक्सेस के साथ होंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको द प्लेथोरा ऑफ वर्ड्स यू कैन फाइंड इन द डिक्शनरी। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एग्जांपल, दो चार वर्ड्स की एग्जांपल दिए देता हूं केवल आपको अभ्यास कराने के लिए और इन सफिक्सेस को ध्यान में रखने के लिए। देखिए आईसी से रोमांटिक बड़ा है, आईसी से अंत कॉस्मिक का हुआ है, आईसी से अंत हीरोइक का हुआ है, आईसी से अंत हमारा क्लासिक का हुआ है। ओ यूएस में फेमस हमारा है, जॉयस है, एनवीएस है। ठीक है ना? ओ यूएस से इसका एंडिंग हो रहा है। ए एल से म्यूजिकल, ए एल से इंडस्ट्रियल, ए एल से हमारा प्रेसिडेंशियल।
ओके, नेक्स्ट क्लासिकल भी हमारा ए एल से है, तो ये हमारी एडजेक्टिव है हमारा ब्यूटीफुल एफ यू एल, हार्मफुल एफ यू एल, पीसफुल एफ यू एल। देख रहे हैं कैसे ये सफिक्सेस उन इन वर्ड्स के साथ जुड़ रहे हैं और इनको एडजेक्टिव बना दे रहे हैं। पेंसिव आईवीई, डिस्ट्रक्टिव आईवीई। तो इन ये जो सफिक्स जब अब किसी वर्ड के लास्ट में आएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे कि वो वर्ड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट में, नाउन्स में आते हैं। तो अब देखिए नाउन के लिए कौन कौन से सफिक्सेस आए हमारे, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सफिक्सेस जो हैं अगर किसी वर्ड्स के साथ आते हैं तो हमारा वर्ड क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। इन सफिक्सेस क्या है, एन ई डबल एस है, आई टी वाई है, आई एस एम है, वाई है, आई ओ एन है, आई एस टी है। ठीक है ना, मैक्सिमम जो नाउन्स होंगे उनके साथ ये सफिक्सेस जुड़े रहेंगे। ठीक है ना, और उन नाउन को पहचानने में हमें कोई आसानी नहीं होगी ये जानने के बाद। देखिए एग्जांपल में क्या कर देता है, ऑब्सिक्वसनेस, ऑब्सिक्वस आपने वर्ड पढ़ा है, विक्टेरियस आपने वर्ड पढ़ा है, ओ यू एस एडजेक्टिव हो गया ना। अब इसमें हम एन ई डबल एस जोड़ दिए, नाउन बन गया। इफेक्टिव आई वी ई क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें एन डबल ई एस जोड़ दिया, नाउन बन गया। तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर एन ई एस आता है तो वर्ड हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। आइडेंटिटी आई टी वाई, मोडेसिटी आई टी वाई, इमेंसिटी आई टी वाई। फिर देखिए तो ये हमारा क्या होगा, नाउन हो गया। सोविनिज्म, सोविनिस्ट आपने पढ़ा है, सोविनिस्ट आई एस टी भी अगर किसी वर्ड के अंत में आता है तो भी क्या कहलाता है, नाउन ही कहलाता है, वो व्यक्ति होता है। ठीक है ना, वो व्यक्ति होता है। सोविनिस्ट को हम क्या कर आई एस एम जोड़ दिए, सोविनिज्म हो गया। जिंगोइज्म आई एस एम नाउन हो गया। अथीज्म आईएसएम नाउन हो गया। एग्नोस्टिक्सिज्म आईएसएम नाउन हो गया। तो बेसिकली ये हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना, ये हमारे किसी भी वर्ड में अगर आईएसएम जुड़ा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा और वो फिलोसफी का काम करता है। पेनाल्टी देखिए आई वाई जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी वाई जुड़ा हुआ है, मोडेसिटी वाई जुड़ा हुआ है। ठीक है, कंक्लूजन, कंक्लूजन आईओएन, डिस्टिंक्शन आईओएन, रेशनलाइजेशन आईओएन, आईओएन भी जुड़ रहा है ना हमारे नाउन के, हमारे वर्ड के अंत में। तो अगर किसी भी वर्ड के अंत में आईओएन जुड़ा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। फिलेंथ्रोपिस्ट देखिए आईएसटी आया, सोविनिस्ट आईएसटी आया, ऑथिस्ट आईएसटी आया, आया ना। तो अगर ये सारे सफिक्सेस किसी वर्ड के साथ आते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं वर्ब्स में। देखिए वर्ब्स के साथ जो सफिक्सेस आते हैं वो ए टी ई होता है, आई जेड या आई एस ई होता है, एफ आई होता है, और भी अन्य सफिक्सेस होते हैं जो माइनर से होते हैं, बहुत कम वर्ड्स के साथ आते हैं। बेसिकली जो हमारे वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है इन्हीं सफिक्सेस के साथ होता है। देखिए फैसिलिटेट ए टी ई, एम्यूलेट ए टी ई, कंपेंसेट ए टी ई, कंसेंट्रेट ए टी ई। आपने फैसिलिटेट और एम्यूलेट वर्ड पढ़ा है, रिकॉल कीजिए। आइडियलाइज आईएसई, इमोर्टलाइज आईजेडी, प्लेजियराइज आईजेडी। इमोर्टलाइज और प्लेजियराइज आपने वर्ड पढ़ा है, इसे भी रिकॉल कीजिए। मैग्नीफाई देखिए एफ वाई जुड़ा हुआ है, मोडिफाई एफ वाई जुड़ा हुआ है, मोर्टिफाई एफ वाई जुड़ा है, सेटिस्फाई एफ वाई जुड़ा हुआ है। अगर अब किसी वर्ड के अंत में ए टी ई आई जेडी आई एस ई या एफ वाई आता है तो हम आसानी से पहचान लेंगे ना कि ये वर्ड जो हमारा है वो क्या है, वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एडवर्ब, एडवर्ब बेसिकली जो होता है ना वो नाउन, जब हम एडजेक्टिव में एल वाई सफिक्स जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा एडवर्ब बन जाता है। बेसिकली एडजेक्टिव से ही एडवर्ब का फॉर्मेशन होता है। जब उस एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई जोड़ देते हैं, सफिक्स के रूप में एल वाई या डबल एल वाई आता है तो वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। जैसे देख लीजिए एजुकेशनल, यहाँ पे हम तीन वर्ड छाड़ते हैं। एक तो सबसे पहले एजुकेशन, एजुकेशन क्या हो गया, आई ओ एन नाउन हो गया। एजुकेशनल एडजेक्टिव हो गया। अब इसी एडजेक्टिव में हम कह रहे हैं कि एल वाई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब बन जाएगा। देखिए एजुकेशन में एल वाई जुड़ा, एजुकेशनली।
रोमांटिक एडजेक्टिव है हमारा, एल वाई जोड़ा, रोमांटिकली। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल में हम एल वाई जोड़े, ब्यूटीफुली। पीसफुल एडजेक्टिव है, उसमें हम एल वाई जोड़ के क्या बना दिए, एडवर्ब बना दिए। तो अब चीजें आपके लिए बेहद ही आसान हो गई होंगी। आपके पास कुछ सफिक्सेस ऐसे हैं जिन सफिक्स के मदद से आप किसी भी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान पहचान सकते हैं। नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कौन कौन से वर्ड है, आई मीन, और आसानी से आप अपने डेली लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली आपको क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने में बेहद ही हेल्प होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास पसंद आई होगी, और इसी के साथ हम ये क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू, बाय।